अरबी के पत्तों के पतोड़ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनकी झटपट रेसिपी। तो चलो शुरू करते हैं पतोड़ बनाना। हमने लिए हैं अरबी के पत्ते, जिनको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। और अब हम इनको इस तरह से ऐसे मोड़ के, और इनका ये डंठल वाला हिस्सा है ये, जो इसको काट देंगे। तो इसको आप चाहे चाकू से काटो, चाहे कैंची से काटो, इन पे छेद भी हो जाता है, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस तरह से इनका जो ये वाला हिस्सा है ये, इसे हम इसे निकाल देंगे। तो इस तरह से इसमें चाहे छेद भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से हम सारे पत्तों का ये हिस्सा काट के निकाल देंगे। तो ये देखना, सभी पत्तों के हमने डंठल निकाल दिए हैं। और अब हम इसके लिए बैटर तैयार करते हैं। अब हम एक बाउल में 3 कप बेसन डाल लेते हैं। तो हमने 3 कप बेसन डाल दिया है, और साथ में ही इसमें डाल देंगे हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना रखा है। तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं, और सारे मसाले ऐड करते हैं। अब थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार हमने 1 चम्मच डाला है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। तो ये डाल लेते हैं हम इसमें पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और इस तरह से हम अच्छी तरह से मिला के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम जो बैटर बना रहे हैं, इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, इसे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही बनाना है, एकदम पानी नहीं बनाना है इसका, ताकि ये अच्छी तरह से पत्तों पे चिपक जाए। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और अब चलते हैं हम पत्तों की ओर। अब हमने ये पत्ता ले लिया है, और पत्ते को हमने उल्टा करके रख लिया है। तो इसको हम ऐसे हल्के हाथ से दबा लेंगे इस तरह से। और अब हमने जो बैटर बना रखा है, इस तरह से इस पत्ते पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से बैटर को फैला के लगाना है पत्ते पे, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से। तो हम पूरे पत्ते पे लगा लेंगे। अब हमने एक पत्ते पे बैटर लगा लिया है। अब ले लेते हैं हम दूसरा पत्ता। तो हम दूसरे पत्ते को इसको इस तरह बिछाया है, इसको इसका अपोजिट ऐसे बिछाएंगे, और उस पे भी हम इसी तरह से ये जो हमने बैटर बना रखा है उसे लगा लेंगे। तो इसी तरह हम 3 से 4 पत्ते एक के ऊपर एक रख के, एक को इस तरफ रखना है तो दूसरे का मुंह उस तरफ करना है, और इस तरह से सब पे हम बैटर लगा लेंगे। तो ये हमने 3 पत्ते एक साथ रख लिए हैं। इसी तरह से हम एक पत्ता और ले लेंगे, और उसको इस तरह से बिछा लेंगे, और इस पे भी बैटर लगा लेंगे। तो हमने इन 4 पत्तों पे अच्छी तरह से बैटर लगा लिया है। और अब हम एक साइड से इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और इस पे भी इस तरह से बैटर लगा लेंगे, ताकि ये चिपक जाए। तो ये चिपक गया है। और इसी तरह हम अब दूसरी तरफ से भी इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी ये बैटर लगा लेंगे, और इसको दबा लेंगे। तो ये दोनों तरफ से दब गया है। और अब हम इसे करते हैं रोल। तो हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, और छोटा सा फोल्ड मार देंगे, और इसे भी इस तरह से चिपका देंगे। और इसी तरह से हम इसके सारे रोल कर देंगे दबा के। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रोल बन रहा है इसका। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा रोल हमने तैयार किया है। तो ये रोल तैयार है, और इसी तरह से हम अपने सारे रोल बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे 3 रोल बने हैं। और अब हम इन सबको स्टीम कर देंगे। हमने गैस ऑन करके उसमें स्टीमर रख दिया है, और गैस का फ्लेम हमने फुल कर दिया है, और उसमें पानी डाल दिया है। तो पानी को हम उबलने देंगे, और उसके ऊपर हम ये जाली वाला हिस्सा रख देंगे इसका, और इस पे हमने ऑयल लगा दिया है अच्छी तरह से। तो अब हम पानी को उबलने देते हैं। पानी हमारा उबल चुका है, और अब हम इस बर्तन में ऊपर से ये जो हमने रोल बनाए हैं इनको इस तरह से रख लेंगे। तो ये देखना भाप आने लग गया है पानी का ऊपर तक, और इनको रख लेंगे। और अब हम इन्हें 15 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे फुल फ्लेम पे।
15 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इनको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देते हैं। ये रोल हमारे ठंडे हो गए हैं और अब ये थोड़ा सख्त भी हो गए हैं। तो अब हम इनको काट लेंगे और काटने में आसान हो जाते हैं ये ठंडे होके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पीस में हम इनको अलग अलग कर देंगे। ये देखना बड़ी आसानी से कट रहे हैं ये। और अब हम इनको एक प्लेट में रख देंगे। तो इस तरह से हम इनको एक प्लेट में रख देते हैं। तो ये देखना कितने अच्छे रोल बने हुए हैं हमारे। तो ये देखना ये कितनी अच्छी तरह लच्छेदार कटे हुए हैं। तो इसी तरह अब हम सभी रोलों को काट देंगे। आप देख सकते हैं कि ये अंदर तक कितनी अच्छी तरह स्टीम हो गए हैं। तो अब चलते हैं हम फाइनल स्टेप की ओर। हमने गैस ऑन करके इसमें एक पैन रख लिया है। पैन में हमने तेल डाला है। तो तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इनको हल्का हल्का फ्राई कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम गैस का फ्लेम अब मीडियम कर देंगे और इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। अब इस तरह से हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम पे इन्हें फ्राई करते हैं तो ये जल भी सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको इसमें डाल देंगे। तो आप भी इन्हें आराम से डालें, नहीं तो छींटे हाथ पे भी आ जाते हैं कई बार। तो थोड़ा ध्यान रख के डालना पड़ता है। तो एक तरफ ये हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम चेक करते हैं चाकू की मदद से। तो इनको हम इस तरह से पलट लेंगे। तो ये देखना अच्छा कलर आ गया है। तो इसी तरह से हम इनको सभी को पलट पलट के पका लेंगे। देखना तो ये दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। और अब हम इस तरह से इनको इस छन्नी में डाल लेंगे ताकि तेल अलग निकल जाए इस तरह से। और इनको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह से हम अब सभी को फ्राई कर लेंगे। तैयार हो चुके हैं हमारे पतोड़। तो हम इनको केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो आप भी इनको घर पर ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।